जिम्मेदार, बेपरवाह एलईडी हेडलाइट लिए हजारों यमराज बाजार में रास्ते में दौड़ रहे हैं। अब मैं यमराज किसको बोल रहा हूं? साथियों, मैं उनकी बात बोल रहा हूं जो अपने बाइक में या कार में हाई बीम 60 वाट से ज्यादा पावर के लैंप को अपने बाइक में लगाते हैं या कार में लगाते हैं। और मजे की बात यह है कि इनको ट्रैफिक सेंस बिल्कुल भी नहीं मालूम। अब ये न्यूज क्या है, आइए चले विस्तृत में इसका हम व्याख्यान करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं। अंडर मोटर व्हीकल एक्ट, अगर आप अपने बाइक में 60 वाट से ज्यादा पावर के अगर बल्ब हेडलाइट लगाते हैं तो वो गलत है। मगर नियमों को ताक पर रखकर वाहन चालक बाजार से डीआरएल लाइट लगाते हैं। यह मैं आफ्टर मार्केट सेल्स की बात बता रहा हूं, जिनकी रोशनी से आंखें चौंधिया जाती है। ऐसे मामलों में 10,000 तक का चालान बनाया जा सकता है। तो साथियों, अगर आप अपने बाइक पे या कार पे कुछ हेडलाइट पे मॉडिफिकेशंस करने का प्लानिंग कर रहे हैं, डीआरएल लाइट लगा रहे हैं, क्या है कि कई ऐसे नए उम्र के कई ऐसे लड़के हैं या ओनर व्हीकल है, वो क्या करते हैं, एलईडी लगा लेते हैं हाई पावर के, हाई बीम में वो ज्यादा दूर तक वो फोकस कर सके। अब पता नहीं मुझे उन लोग ऐसा करने से उनको क्या सुख मिलता है, आई डोंट नो, वो क्या एंजॉय करते हैं, उसमें क्या मैसेज देने की प्रयास करते हैं, बट वो गलत है। और अगर पुलिस अगर सामने आ गया तो 10,000 का चालान कंफर्म है। नमस्कार, मैं हूं सुबह रंजन, मीडिया ट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। बिना लेट किए फटाफट से शुरू करते हैं इस न्यूज को लेकर, जो बातें अभी गर्म चर्चे पे हैं। राजधानी में मैं अभी फिलहाल रायपुर छत्तीसगढ़ की बात बोल रहा हूँ। ये देश के तमाम उन शहरों को भी शामिल करता है, जैसा कि छत्तीसगढ़ का राजधानी रायपुर है। वहां पर क्या मैसेज, वहां क्या ऑर्डर फ्लोट हुआ है, आइए समझते हैं। राजधानी में बड़ी संख्या में अत्यधिक तीव्रता वाली एलईडी हेडलाइट लगे वाहन दौड़ रहे हैं, जो कई बार हादसों का कारण भी बन रहे हैं। शहर में हर दूसरा व्यक्ति अपने वाहन को हाई बीम पर चलाता है। ऐसे में एलईडी हेडलाइट की तीव्र रोशनी से वाहन चालकों के सामने कुछ देर के लिए अंधेरा छा जाता है। इससे हादसे का खतरा बढ़ जाता है। रात के समय में चालकों को किसी दुर्घटना से बचने के लिए विशेष सावधानियां बरतनी होती है। इसके बाद भी शहर में कई चालक नियमों के विपरीत तेज रफ्तार में वाहन चलाते हैं। बावजूद इसके परिवहन विभाग और यातायात पुलिस इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं ज्यादा देर तक तेज रोशनी के संपर्क में रहना आंखों को स्थायी रोग दे सकते हैं। वाहन को आकर्षक बनाने और अधिक दूरी तक रोशनी फैलाने के लिए वाहन मालिक बाजार से अलग अलग किस्म की एलईडी और डीआरएल लाइटें लगवा लेते हैं। इनकी तेज रोशनी के कारण सामने से आ रहे वाहन चालक की आंखें थोड़ी देर के लिए चौंधिया जाती है, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। शहर में रात के समय हो रहे हादसों के प्रमुख कारणों में यह भी है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार हर साल होने वाले सड़क हादसों में औसतन 43 यानी कि 43% हादसे शाम 6 बजे से रात 12 बजे के बीच होते हैं। इनका मुख्य कारण हाई बीम और रोड लाइट की कमी को माना गया है। शहर में कई स्थानों पर रोड लाइट की समस्या तो है ही, साथ ही हाई बीम पर चलने वाले वाहन इस समस्या को और बढ़ा देते हैं। नियमों के अनुसार वाहन की हेडलाइट में 60 वाट से ज्यादा का बल्ब नहीं लगाया जा सकता, चाहे वह एलईडी हो या साधारण। कार निर्माता कंपनियां भी इस सीमा से अधिक पावर के बल्ब वाहनों पर नहीं लगाते। जिन वाहनों पर कंपनी की तरफ से डीआरएल लगी आती है, सिर्फ वही वैध है। यदि कोई अपने वाहन में बाजार से डीआरएल लाइट लगाते हैं तो वो अवैध है। ऐसे में 10,000 रुपए तक का चालान बनाया जा सकता है। वही यातायात नियम के अनुसार शहरी क्षेत्रों में हेडलाइट को हाई बीम पर सेट कर वाहन चलाने की अनुमति नहीं है। सेवानिवृत्त एडिशनल एसपी ट्रैफिक बलराम हिरवानी का कहना है कि 2 पहिया 4 पहिया वाहनों पर लगी अत्यधिक तीव्रता की एलईडी लाइट आंखों के लिए हानिकारक है। इनसे निकलने वाली तेज रोशनी से आंखों के सामने 30 सेकंड तक के लिए अंधेरा छा जाता है। इतने समय में वाहन चलाते वक्त
कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। वही इनकी रोशनी से आंखों में अस्थायी सूक्ष्म अंधापन और मोतियाबिंद होने का भी खतरा रहता है, क्योंकि इनसे निकलने वाली रोशनी अधिकतर चमकीले सफेद रंग की होती है, जो रेटिना पर बुरा प्रभाव डालती है। साथियों, मैं तो उन सभी पोर्टल खास करके ई कॉमर्स साइट्स को भी मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि आप अपने वेबसाइट के थ्रू जो भी आप बाइक या कार के जो एलईडी लाइट्स आप सेल कर रहे हैं उसे आप बंद कीजिए। पुलिस को इनके ऊपर भी व्यवस्था लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो अमेजन और फ्लिपकार्ट से वो आसानी से हासिल कर लेंगे। अगर इस आंदोलन को, अगर इस नियम को सख्ती से पालन करवाना है तो सभी जगह से इसको बैन करना चाहिए। इवन फ्लिपकार्ट और ई कॉमर्स में जो भी सेलर है या फ्लिपकार्ट और ई कॉमर्स के ऊपर भी एक पेनल्टी लगानी चाहिए, पेनलाइज करना चाहिए। देखिए कंपनी के जो भी, देखिए कोई भी कार या बाइक मैन्युफैक्चरर कंपनी अपने यहाँ हाई सैलरी पे इंजीनियर्स को अपॉइंट करते हैं। अब जो ये हाई पेड इंजीनियर्स है वो अकॉर्डिंग टू जो इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट्स है उनके हिसाब से लाइट हो या जो भी हो वो सबका डिजाइन करते हैं, वो एक स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। अगर आप आफ्टर मार्केट ऐसा कुछ हरकतें करते हैं लोकल मैकेनिक के थ्रू तो वेरी नेचुरल ये अगले का तो प्राण जाएगा ही, एक्सीडेंट तो होगा ही, आपको भी 10,000 रुपए चालान देना पड़ेगा। या आप भी किसी अगले हाई बीम एलईडी लाइट का फोकस आपके आंख में आ रहा है और आप भी इसका शिकार हो सकते हैं। तो क्यों ना हम सभी बॉयकॉट करते हैं इस हाई बीम आफ्टर मार्केट जो लाइट हम देते हैं। और याद रखिएगा 60 वाट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ट्रैफिक पुलिस आ गए पकड़ लिया तो आपको चालान पक्का, 10,000 पक्का। साथियों, आपको मेरा ये कंटेंट कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक्स, कमेंट्स और शेयर जरूर कीजिएगा, और जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिएगा, ताकि हम सभी घर के बाहर गाड़ी में जा रहे हैं, वाहन यूज कर रहे हैं तो हम सुरक्षित रहे। फिर मिलते अगले किसी दिलचस्प एपिसोड पर, तब तक स्टे सेफ, स्टे ट्यून। दिस इज सुबीर, साइन ऑफ।